नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में वैशाख मास का बड़ा ही विशेष महत्व व खास स्थान माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन सभी का विशेष महत्व होता है तथा इस दौरान जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, वहीं पे वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह वरुथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु की अनुकंपा से सभी कष्ट समाप्त होते हैं और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती है। इस एकादशी का व्रत अत्यंत सरल है, जिसे कोई भी मनुष्य कर सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख मास की जो पहली एकादशी आती है, वह सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। मन में किसी दुर्लभ वस्तु की कामना रखकर भी अगर कोई मनुष्य प्राणी इस एकादशी के व्रत को करता है, तो वह दुर्लभ वस्तु तीनों लोगों में कहीं पर भी हो तो वह उसे प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको वरुथिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 3 मई या फिर 4 मई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी संशय दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वरुथिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं, जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 मई 2024 को रात्रि 11:24 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 4 मई 2024 को रात्रि 8:38 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए यह व्रत 4 मई को रखा जाएगा। इसके साथ ही इसकी पूजा प्रातः 7:18 से प्रातः 8:58 के बीच होगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को सभी को 4 मई 2024 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय या व्रत खोलने का जो दिन होता है, उसे पारण कहा जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई 2024 प्रातः 5:37 से प्रातः 8:17 तक के बीच किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 5:42 और सूर्यास्त शाम 6:54 पर होगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:42 पर समाप्त हो जाएगी। 5 मई को हरिवासर का समय शाम 5:15 से 6:52 तक रहेगा। यदि आप एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्रत का पारण करने के लिए राहु काल के समय का आपको त्याग करना चाहिए।
व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि का सूर्योदय के बाद का शुरुआत का 2 से 3 घंटे का समय सबसे शुभ माना जाता है। मध्याह्न के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातः काल 11:04 तक दुर्लभ योग बन रहा है। वहीं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रात 10:07 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जबकि सुबह में 10:03 तक बव और शाम 8:38 तक बालव करण के योग बन रहे हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा के दौरान उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान वराह को नीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाएं, क्योंकि वराह भगवान को नीला रंग अति प्रिय है। वरुथिनी एकादशी के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो अनाज, वस्त्र, धन आदि के अलावा एक और चीज का दान अवश्य करें। वह वस्तु है नीले रंग का रत्न या नीले रंग की माला। आप अपनी क्षमता अनुसार रत्न या माला का दान करें। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा को ही पूजा में रखें। भगवान वराज की प्रतिमा को मंदिर या घर में पूजा के लिए स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में इन्हें भगवान विष्णु का रौद्र स्वरूप माना गया है। आई अब जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वरुथिनी एकादशी के दिन मनुष्य को सुबह जल्दी गकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कई लोग बिना संकल्प लिए ही व्रत का पालन करते हैं, जो कि गलत है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत करने से पहले ईश्वर के सामने उस व्रत का संकल्प लेना आवश्यक होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा करते समय सफेद अथवा पीले रंग के वस्त्र ही धारण करनी चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही संपन्न होता है। सभी एकादशी के व्रत का संबंध भगवान विष्णु से होता है। एकादशी का व्रत रखने पर तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। इस दिन तुलसी जी का भी व्रत होता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेनी चाहिए। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है। बिना ब्रह्मचर्य के पालन किए कोई भी व्रत संपन्न नहीं हो सकता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता का अंत होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी जी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है।
तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी जी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी जी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं उड़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। तो तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां भी हो, वहां पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी ना लगाएं। दोस्तों,
कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी बांस नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर मां तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वह जल आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है, व्यक्ति को पाप लग जाता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी मिलती है। मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, जिस घर के तुलसी में यह एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता होती है क्रोधित और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगे। तो तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके कदम चूमती है। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयंभू होने के कारण इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे घर में पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। मृत्यु काल के समय इनके चरणामृत का जल ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। वह विष्णु लोक को चला जाता है। यह चरणामृत औषधि के समान होता है। जो इसका सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर से हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए
और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं लेकिन उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव आज रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को विराम देते हुए उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तीज त्योहार से संबंधित जानकारी और व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राम।